नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी और 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष बचे पदों पर फोर्थ काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए कुछ हद तक खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी देने का कल योगी जी ने आह्वान किया है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष रह गए पदों पर फोर्थ काउंसलिंग की भी मांग की गई है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी। योगी यानी मुख्यमंत्री जी अपने बयान में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी देंगे। क्या है मामला, किस विभाग में नौकरी मिलेगी, आइए देख लेते हैं। यूपी में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको किसी भी स्तर पर किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है पड़ी होगी। आप सभी की कार्य पद्धति, आचरण और व्यवहार अच्छे रहे, यही अपेक्षा है कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले शुचिता और ईमानदारी का अभाव था। पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद प्रभावी था। इन बाधाओं को दूर किया गया है। यूपी के सभी भर्ती आयोगों को संदेश दिया गया है कि हर किसी भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए। योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में लगभग 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। वैसे अंगुली तो बहुत उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नियुक्ति निकालने पर कुछ लोगों की अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। सरकार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है, संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा किसी बहकावे में न आए। अब जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करनी होगी वही गलत करेगा, अर्थात जो गलत करे उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको योगी जी को जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार में सतीश द्विवेदी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रोफेसर बना दिया और लाखों की ज़मीन करोड़ों की ज़मीन लाखों में लिखवा चुके हैं। तो उनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं होगा, इसलिए उनकी सारी ज़मीन जायदाद योगी सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप उन्हीं पर लगाए जा रहे हैं। एमआरसी से जितने अभ्यर्थी पीड़ित हैं सभी का आरोप है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के इशारे पर ही सब कुछ धांधलीबाजी देखने के लिए मिली है। यहाँ आप देखें तो नियुक्ति पत्र बचा नहीं, चौथी काउंसलिंग की मांग। क्या है बात, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र बचा नहीं और चौथी काउंसलिंग की मांग तेज हो गई है। बात यह है कि कुछ पॉइंट से चयन से वंचित अभ्यर्थियों का दावा है कि 28 व 29 जून को जो काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग के दौरान लगभग 600 अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने और विसंगत के कारणों से 300 से 350 अर्थात कुल तकरीबन 1000 पद रिक्त हैं। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने इन लगभग 1000 सीटों के सापेक्ष चौथी सूची जारी करने की मांग की है। गौरतलब है कि तीसरी सूची के 6,696 अभ्यर्थियों को 23 जुलाई को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो यही जो अनुपस्थित
सीट है, इसी पर फोर्थ काउंसलिंग की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जब तक एक एक सीट नहीं भर जाएगी तब तक आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। फोर्थ नहीं 5वीं काउंसलिंग होगी, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान देखने के लिए मिला था 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अभी लगभग 1,000 सीटों के आसपास सीटें खाली हो रही हैं नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद। तो उसके बाद ये फोर्थ काउंसलिंग कराने की मांग की जा रही है। जो भी पॉइंट में अभ्यर्थी रुके हुए हैं, प्रयास में हैं कि जो शेष पद हैं उस पर फोर्थ काउंसलिंग कराई जाए। वैसे तो जो थर्ड काउंसलिंग हुआ है, जिनका हो चुका है, उनको 23 तारीख को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे और हर ज़िले में नेता, विधायक, सांसद नियुक्ति पत्र उनको देंगे। यहाँ आप देखें तो अगर 22,000 सीट चाहिए तो कुछ दिन बिहार जैसा खेला हो जाए। लखनऊ में संख्या बल ही आखिरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग 22,000 सीट के समर्थक हैं, जो लोग चाहते हैं 22,000 सीट जुड़े, तो उनको बिहार जैसा माहौल लखनऊ में पैदा करना होगा। संख्या बल इतना दिखाना होगा कि सरकार दबाव में आकर के सभी 90-97 पास अभ्यर्थियों को नौकरी दे दे बस। यहाँ देखिए, संपत्ति जब्त करने की बात आई तो वही आ गया कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री की जब्त कर लें, जो EWS में अपने भाई को फर्जी तरह से नियुक्ति पत्र की थी, बाद में किसी को और करना है। तो सबसे पहले मंत्री साहब जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। यहाँ आप देखें तो जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और इस समय सत्ता में हैं, हमें गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। अपने समाज को गुलामी की तरफ से ले जा रही थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर आवाज़ लगाइए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई है, तो जब इतनी पारदर्शिता हो रही है भर्ती में, तो फिर इतने बवाल क्यों हो रहे हैं? कहीं आरक्षण को लेकर बवाल हो रहे हैं, तो कहीं उत्तर कुंजी को लेकर, तो कहीं 22,000 सीटों को लेकर। रोज़ अभ्यर्थी धरना देते रहते हैं। तो सबसे पहले जब सीएम इतने सही हैं, इतने पाक साफ हैं, तो इन अभ्यर्थियों की बातों को ध्यान से सुन करके इनको सुलह क्यों नहीं कर देते? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 5,844 सीटों पर घोटाला साबित कर चुका है। पूरे 1 महीने सुनवाई करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये निर्णय लिया है और 15 दिन के समय भी दिया था कि कोई इस पर आपत्ति करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं किया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट ये साबित हो गई कि 5,844 सीटों पर घपला किया गया है। फिर अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल रही है और अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं। एमआरसी से पीड़ित अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, तो 22,000 के अभ्यर्थी भी धरना दे रहे हैं। अब देखना होगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन आगे क्या होता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।